हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीए ट्यूटोरियल में। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जो भी कैंडिडेट्स बिहार बीएससी नर्सिंग 2024 की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन पे आज ये वीडियो है। और बीएससी नर्सिंग अगर आप सभी को करना है तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें सारा चीज़ आपको बताया जाएगा कि बिहार बीएससी नर्सिंग का फॉर्म कब आता है, इसका फॉर्म चार्ज क्या होता है, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसमें जब बीएससी नर्सिंग आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सैलरी कितनी मिलती है, सारा चीज़ पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि आपका बिहार बीएससी नर्सिंग जो होता है, अगर आप सभी को बिहार से करना है, बिहार गवर्नमेंट की तरफ से करना है, गवर्नमेंट सेक्टर से करना है। गवर्नमेंट में आप लोग को पता है कि फ़ी जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है अगर आप लोग बिहार गवर्नमेंट की तरफ से करते हैं तो इसका जो फॉर्म आता है वो आपका जो फॉर्म आता है वो बीसीईसी के थ्रू आता है। बीसीईसी के थ्रू इसका फॉर्म रिलीज़ किया जाता है। और जब कभी भी आपका बीएससी नर्सिंग का जब फॉर्म आएगा तो ये आप लोग बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। और बीसीईसी के अंतर्गत भी आपका जो बीएससी नर्सिंग है इसमें बहुत सारे कोर्स इसमें भी आते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि पैरामेडिकल पीएम वाले सेक्टर में भी बहुत सारा कोर्स आता है, वैसे ही बीसीईसी में भी आपका बहुत सारा कोर्स होता है। तो फर्स्ट कोर्स आपका बीएससी नर्सिंग हो जाता है। सेकंड जो कोर्स होता है इसमें ये बीएमएलटी होता है। फिर थर्ड जो कोर्स होता है आपका वो बी फार्म हो जाता है, बी फार्म। उसके बाद जो होता है वो एग्रीकल्चर हो जाता है। ये सारा जो कोर्स है वो आपका बीसीईसी के अंतर्गत आता है, मीन्स डिग्री कोर्स के अंतर्गत आता है। ये आप लोग को बैचलर डिग्री देता है। और ये सारा कोर्स जो होता है आपका ये 4 इयर्स का होता है, 4 इयर्स का। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। और तो इसी में एक आपका बीएससी नर्सिंग भी आता है। तो आज हम लोग बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग करना है तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन फॉर्म कब आता है। तो ऑनलाइन फॉर्म जो होता है बीएससी नर्सिंग का वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ द मई या फिर सेकंड वीक में आपको फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाता है। मई में आपको इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और ये फॉर्म आप सभी को किस वेबसाइट से पता चलेगा, तो आप लोग को बीसीईसी का ऑफिशियल वेबसाइट पे बने रहना है। यहीं पे आपको सारा अपडेट मिलते रहेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। ठीक है, तो जो ऑनलाइन फॉर्म होता है वो आपका मई में आता है। इसका जो लास्ट डेट होता है, लास्ट डेट आपका जून जाता है, जून। क्योंकि ये बीसीईसी के थ्रू में जो भी फॉर्म आते हैं, पैरामेडिकल हो गया, फिर आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, ये 1 मंथ का टाइम आपको देता है फॉर्म अप्लाई करने का। तो आपको मई तक फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाता है और इसका लास्ट जो होता है ये जून तक चलता है। ठीक है, अब फॉर्म फ़ी की बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग में फॉर्म फ़ी कितना लगता है, फॉर्म भरने का चार्ज क्या लगता है। तो जो इसमें फॉर्म चार्ज लगता है, अगर आप लोग जनरल ओबीसी से आते हैं तो 1000 रुपीज़ लगता है। और वही जो कैंडिडेट्स एससी एसटी या फिर दिव्यांग श्रेणी से आते हैं उनका इसका हाफ लगता है, मीन्स 500 आरएस लग जाता है। तो फॉर्म चार्ज है, जो कैंडिडेट्स जनरल ओबीसी से आते हैं उनका 1000 लगता है, और जो एससी एसटी और दिव्यांग से आते हैं उनका 500 लगता है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता जो है इसका, ये आपको 12th पास होना चाहिए, 12th पास आउट, तभी आप लोग बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 12th पे पास आउट आप सभी को चाहिए किस ग्रुप से, तो ये आपका ग्रुप होना चाहिए पीसीबी या फिर पीसीएमबी ग्रुप होना चाहिए।
तभी आप लोग बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका योग्यता की बात कि 12th पास आउट होना चाहिए। और आपका जो बैकग्राउंड होगा 12th में, बैकग्राउंड ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो होना कंपलसरी है, तभी आप लोग बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इस पर भी बात करते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ये सब तो आपका रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका PCMB या फिर आपका PCB रहेगा, इसमें आपको मिनिमम मार्क्स जो है वो 45 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तभी आप लोग बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स में 45% से अगर ज़्यादा लाते हैं तो डेट्स विल बी गुड, अगर नहीं भी आता तो 45% आप सभी को मिनिमम मार्क्स लाना है। केमिस्ट्री में भी 45 तो गुड, और बायोलॉजी में भी 45 तो वेरी गुड। आप सभी को सारे सब्जेक्ट्स में 45% मिनिमम मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, तब आप सभी लोग बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो बीएससी नर्सिंग का जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो आपका ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन मोड में आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे। इसके आगे हम लोग बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग भी देख लेते हैं कि क्या बीएससी नर्सिंग में नेगेटिव मार्किंग होता है। तो यस, तो ये क्या हो जाएगा, यस। तो कितना होता है, तो -1। तो अगर आप लोग बिहार बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसका एग्ज़ाम देते हैं, तो इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, और निगेटिव मार्किंग आपका जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, ये चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, -1 इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है। अब चलिए एग्ज़ाम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस पैटर्न इसका क्या होता है बीएससी नर्सिंग का। तो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम सिलेबस जो होता है आपका, ये होता है, देख लीजिए, फिजिक्स से आपका 100 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से आपका 100 क्वेश्चन, और बायो से आपका 100 क्वेश्चंस। अगर इतना की बात करते हैं हम लोग, तो ये आपका टोटल क्वेश्चन जो हो गया, टोटल क्वेश्चन वो आपका 300 क्वेश्चंस हो गया। ये क्वेश्चन जो होता है वो आपका 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। ठीक, तो आपका 300 क्वेश्चंस जो हो जाएगा वो आपका 3 × 4 कर दीजिए, तो 1200 मार्क्स का जो है ये आपका पूरा एग्ज़ाम पेपर होता है। 1200 नंबर का आपका जो होता है वो एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग का। अगर जिनका एक्स्ट्रा में मैथ्स है, मैथ जिनका रहता है, तो उनका जो पेपर होता है वो 1600 मार्क्स का होता है। इसमें 100 और बढ़ा लीजिए और × 4 कर दीजिए, तो ये 400, तो 1200 में +400 कर दीजिए, तो ये आपका 1600 हो जाएगा, 1600 मार्क्स का। जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होता है और जिनको इंजीनियरिंग करना होता है, तो वो अपना मैथ स्ट्रीम से भी देते हैं, तो उनका 1600 मार्क्स का पेपर हो जाता है। ठीक है, तो इतना बात आप सभी को क्लियर हो गया, और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें माइनस जो होता है 1 आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है, -1 आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। टोटल मार्क्स जो होता है, टोटल मार्क्स आपका, अगर आप लोग PCMB, अगर PCM ग्रुप से है, तो आपका जो टोटल मार्क्स हो जाता है ये 1600 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और जो PCB ग्रुप से है उनका 1200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल मार्क्स जो होता है, मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए 1600 मार्क्स,
और जो PCB मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से हैं उनका 1200 का फुल पेपर का एग्ज़ाम होता है। और इसमें अब पासिंग मार्क्स क्या है, तो आपको 65% लाना होगा, तब आप लोग को ईजिली BSc नर्सिंग कोर्स मिल जाएगा। 65% कहने का मतलब है कि आपको 1200 में से 780 मार्क्स लेकर आना है, तब आप लोग को BSc नर्सिंग कोर्स ईजिली आप सभी को मिल जाएगा। गवर्नमेंट सेक्टर से आप लोग कर सकते हैं। और गवर्नमेंट से आप सभी को पता है कि बहुत ही मिनिमम फ़ी करीब 10,000 से नीचे ही आप सभी को गवर्नमेंट सेक्टर में BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए आप सभी लोग को एलिजिबल करवा दिया जाता है। अब बात करते हैं इसका बेस्ट बुक की बात करते हैं। तो बेस्ट बुक क्या है, तो बेस्ट बुक जो है आपका, ये आप लोग को फुल्ली आप सभी को 11th और 12th NCERT का बुक पढ़ना होगा, तभी आप सभी लोग BSc नर्सिंग निकाल सकते हैं। फुल्ली आप सभी को 11th 12th का NCERT बुक पढ़ना होगा, तभी आप लोग इजली BSc नर्सिंग कोर्स निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टोटल सीट्स आपका कितना है BSc नर्सिंग में। टोटल सीट्स जो है आपका वो 300 है। ठीक है, अब BSc नर्सिंग कॉलेज कितना है ऑल ओवर बिहार में, तो BSc नर्सिंग कॉलेज जो है आपका वो आपका 5 है। 5 आपका BSc नर्सिंग कॉलेज है। 5 में आपका कितना सीट्स है, तो एक कॉलेज में आपका 60 सीट है, तो 6 5 जा 30, तो ये 300 सीट्स आपका हो गया। टोटल बिहार में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है तो 300 सीट्स आप सभी का है। और आप सभी लोग ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और आप लोग 2024 के लिए अपना प्रिपरेशन कीजिएगा। फुल्ली NCERT आप लोग सभी को पढ़ना है, तभी आप सभी लोग BSc नर्सिंग एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और इसमें निगेटिव मार्किंग समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो निगेटिव मार्किंग जो होता है, चलिए इसको अच्छे से बताती हूँ। निगेटिव मार्किंग क्या होता है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए देख लीजिए निगेटिव मार्किंग BSc नर्सिंग में कैसे होता है। निगेटिव मार्किंग जो होता है आपका वो -1 होता है। ठीक है, आपका -1 मार्क्स जो होता है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। जैसे समझते हैं कि आपने 3 क्वेश्चंस बनाया, 3 क्वेश्चंस आपने बनाया, उसमें 2 क्वेश्चन जो हुआ वो आप सही कर लिए, 1 क्वेश्चंस आप रॉन्ग किए तो उसका -1 आपका क्या हो जाएगा। 2 क्वेश्चन सही किए तो उसका कितना हो जाएगा, तो 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन 8 हो जाएगा, और 1 क्वेश्चन गलत किए तो -1 इसमें आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 7 मार्क्स आपको मिलेगा। तो ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, निगेटिव मार्किंग भी आप लोग का सही है। अगर आप लोग बनाते तो उसमें से 1 क्वेश्चन आप सभी का डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी, और कहीं भी कोई भी डाउट्स रह गया होगा तो आप सभी लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और BSc नर्सिंग बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है नर्सिंग के फील्ड में, तो आप सभी लोग अच्छे से मेहनत करके BSc नर्सिंग कोर्स कीजिए। GNM से भी अच्छा लेवल का ये कोर्स होता है, और नर्सिंग में अगर आप लोग कोर्स कर लेते हो तो आप लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, और आप लोग बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं इस फील्ड में। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़िए लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।